भारत सरकार ने कल शाम को लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी करी। उसके तहत उन्होंने कुछ एक्टिविटीज जो थी सभी जगह प्रतिबंधित की, कुछ मना करी और बाकी सारी गाइडलाइंस के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया कि वो राज्य में संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन्स बनाएं और शेष एरियाज को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में करें और अपने स्तर पे डिसाइड करें कि क्या गतिविधियां अनुमत हों और क्या नहीं। जैसे ही ये गाइडलाइंस आई, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक बैठक हुई जिस पे गहनता से क्या स्ट्रैटेजी हो इस पर विचार किया गया। आज पुनः प्रातः उनके स्तर पे बैठक हुई और राज्य सरकार की स्ट्रैटेजी अंतिम की गई, जिसके आधार पे गाइडलाइंस तैयार कर अब जारी की जा रही हैं। राज्य सरकार ने जो अभी गाइडलाइंस जारी की हैं, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम किस प्रकार से किए जाए और इसके लिए क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। दूसरा है आजीविका सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां पुनः आरंभ की जाएं। और तीसरा है कि अब लॉकडाउन के 8 हफ्ते हो गए हैं और सारे लोग भली भांति कोरोना के खतरे से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है इसके लिए क्या एहतियात लेने चाहिए, क्या सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर किस प्रकार से पूर्ण सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। अब जो गैर जिम्मेदार हैं वो अपने और अपने परिवार को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, परंतु वो और लोगों के लिए भी खतरा होंगे। सरकार को सबकी चिंता है, इसलिए जो कोई भी दिए गए सुरक्षात्मक उपायों का उल्लंघन करेगा, जब कभी भी घर से बाहर आए सार्वजनिक स्थान पे या कार्यस्थल पे, उनके विरुद्ध काफी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा जो व्यवस्था की गई है, ये सेल्फ रेगुलेशन के आधार पे की गई है। जो गाइडलाइंस बनी है लॉकडाउन 4 के लिए, राजस्थान के लिए, इनको आप लोग ओपनिंग 1.0 के रूप में देखें, क्योंकि अब हर चीज आरंभ की जा रही है। कुछ प्रतिबंध हैं जो समस्त राज्य में लागू रहेंगे, जैसे कि किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। रोज शाम को 7 बजे से लेके प्रातः 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। ये कर्फ्यू वाली स्थिति रहेगी। शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम आदि ये सब बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं होगा, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, स्पोर्ट्स का हो, कोई पार्टी हो, किसी भी प्रकार की पार्टी, बर्थडे पार्टी नहीं आयोजित हो सकती। धार्मिक स्थल पूर्वानुसार बंद रहेंगे, किसी भी प्रकार का धार्मिक समारोह नहीं हो सकता। पान, गुटखा, तंबाकू के विक्रय पर पूर्ण रोक रहेगी। कुछ गतिविधियां हैं जो प्रतिबंधित की गई हैं, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो खुल सकती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउंड आदि। लेकिन ये केवल खिलाड़ियों के लिए है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के दर्शक नहीं हो सकते और यहाँ पर अगर कोई क्लब हाउस हो, कैंटीन आदि हो, ये सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, मिठाई शॉप और इस खाद्य पदार्थ वाली जगहों पर किचन खुला रहेगा। यहाँ से होम डिलीवरी और टेक अवे हो सकता है। अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर आदि खुल सकते हैं, लेकिन इनके लिए काफी सख्त निर्देश हैं
ये पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। हर कस्टमर के बाद सैनिटाइज स्टरलाइज करेंगे। इनकी भी एक एसओपी इनकी एसोसिएशन ने बना रखी है। शादी समारोह में सबसे पहले एसडीएम को पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का दायित्व है जो समारोह आयोजित कर रहा है, और 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। इसके उल्लंघन पर बहुत भारी जुर्माना राशि लगाई जाएगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते और सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि क्या परमिटेड नहीं है या क्या परमिटेड है शर्तों के साथ। इसके बाद सब कुछ परमिटेड है। तो अब आपको ये नहीं पूछना कि क्या क्या अनुमत है, किसी को नहीं पूछना। आप देखिए नेगेटिव लिस्ट पे कि क्या प्रतिबंधित है, और जो नहीं है वो सब अब खुल सकता है। और हर चीज के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं। जहां संक्रमण अधिक फैला हुआ है वहां उसको कंटेनमेंट जोन कहते हैं, और वहां कर्फ्यू लगाया गया है। यहां किसी भी प्रकार की गतिविधि या आवागमन या लोगों का बाहर निकलना अनुमत नहीं है। केवल आवश्यक वस्तुओं और सामग्री की आपूर्ति ही होगी। बाकी एक रेड जोन है। रेड जोन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आवश्यक विभागों या कार्यालयों को छोड़कर शेष में 50% कर्मचारी आएंगे, शेष वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसी प्रकार से निजी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ अब आ सकता है, पहले 33% था। पार्क अभी नहीं खुलेंगे, और बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमत नहीं है। ऑरेंज जोन में ये अनुमत हैं, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा वगैरह, और पार्क खुल सकेंगे। ऑफिसों में 2/3 स्टाफ तक आ सकता है। ग्रीन जोन में सब कुछ अनुमत है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्तें हैं वो लागू यथावत रहेंगी। जो शर्तें गाइडलाइंस में दी गई हैं उनकी पालना करना सबका दायित्व है, और कानूनी उसमें बाइंडिंग भी है। उनके उल्लंघन पर दंड भी मिलित रहता है। दुकानें सारी खुल सकती हैं, लेकिन छोटी दुकानों में 2 से अधिक व्यक्ति, और बाकी बड़ी दुकानों में एक समय पर 5 से अधिक व्यक्ति अंदर नहीं रह सकते। शेष लोग बाहर लाइन में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रहेंगे। दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होगी। दुकान के सभी लोग मास्क पहनेंगे, और कोई भी ग्राहक अगर मास्क नहीं पहना है उसको दुकानदार विक्रय नहीं कर सकता है, और बाकी उसको समय समय पर सारी चीजें सैनिटाइज करनी होगी। जो भी कार्यस्थल हैं, ऑफिसेस, फैक्ट्री आदि, इनके लिए बड़ी ही विस्तृत दिशा निर्देश गाइडलाइंस में दिए गए हैं, और जो भी इनके प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, वो उनका उत्तरदायित्व होगा। चाहे दुकान हो, चाहे कार्यस्थल हो, इनका समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा कि क्या ये सुरक्षात्मक उपाय की पालना कर रहे हैं या नहीं। जो नहीं कर रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, उनके विरुद्ध कानूनी केस दायर किया जाएगा, और यदि जुर्माना होता है तो जुर्माना भी लगेगा। इसी प्रकार से जो सारे लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन पर भी पाबंदियां हैं। बिना मास्क के कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। सार्वजनिक स्थान पर और कार्यस्थल पर निरंतर मास्क पहनना होगा। इसको मैं आपको समझा दूं ये किस हिसाब से है। ये कोरोना का संक्रमण जो है
आप पास आते हो तो दूसरे से आपको इन्फेक्शन मिलता है। इन्फेक्शन नाक या मुंह से आता है। तो एक तो जो बात आई है सोशल डिस्टेंसिंग की कि 2 गज की दूरी, तो अगर आप उतने दूर रहे तो आप सेफ रहेंगे। सेकेंडली, आप मास्क पहने हैं तो कोई संक्रमण आपके मुंह में या नाक में नहीं जाएगा, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तीसरा, जब आप वैसी चीजें छूते हैं जिनको अन्य लोगों ने छुआ है, तो आप इसके लिए सैनिटाइजेशन, हाथ धोना साबुन से समय समय पर आवश्यक है। ये सब लोग अगर सुरक्षात्मक कदम उठाएंगे तो ही सब सुरक्षित रह सकते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा कि कोरोना है, इससे घबराना नहीं। आप पूरी सावधानी बरतेंगे तो सब लोग आराम से काम कर सकते हैं। और एक है आवागमन, इसके विस्तार से गाइडलाइंस में विभिन्न निर्देश दिए गए हैं। मुख्य अभी मैं जो बता सकता हूं वो ये है कि जिले के भीतर और अंतर जिला, एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए अनुमति है। काम पे जाने के लिए कोई पास की इसके लिए आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि विभिन्न जोन को रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है, इसको देखते हुए बस सेवा भी पुनः चालू करेंगे। हम रूट्स देखेंगे तो गृह विभाग जिन रूट्स को अनुमत करेगा उन पर बस सेवा आरंभ की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बिंदु है, पहले वाहन संख्या में यात्री जो थे निर्धारित किए गए थे, जो वाहन क्षमता है उसके अनुसार यात्री ट्रैवल कर सकते हैं। यदि उससे अधिक हुआ तो उस वाहन के खिलाफ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वाहन जब्त भी किया जा सकता है। राज्य से बाहर जाने के लिए या राज्य में बाहर आने के लिए विस्तार से निर्देश गृह विभाग ने 11 मई को जारी किए गए हैं, वो लागू रहेंगे। ये सारी व्यवस्था जो है ये इस पर निर्भर है कि लोग पूर्ण सतर्कता बरतेंगे और साथ में अब वापस नॉर्मलसी में आएंगे कि ठीक है कोरोना का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आजकल कोरोना में एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ गए, यानी कि दूसरे में अंदर इन्फेक्शन है पर लक्षण नहीं है, तो ना उसको पता रहता है ना आपको पता रहता है। इसके लिए अगर आप मास्क पहनेंगे और किसी और व्यक्ति से 6 फीट की दूरी रखेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।